कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अभी तक हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं पूरे यूट्यूब पे। इस चैनल से पहला वीडियो अपलोड किया जा रहा है जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर की एक प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग पढ़ाते हुए मिलेंगे, बट इस तरीके का प्रैक्टिस सेट बहुत कम देखने को मिलता है और शायद नहीं देखने को मिलता है। तो इस यूट्यूब चैनल से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। एज इट इज़ सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसे मिल सकते हैं। आज हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपको कोई एक केमिकल टेस्ट देना है जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में हम डिफरेंस कर सकें, यानी कि लैब में चेक करके देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इसका आंसर आप देख सकते हैं कि ऐड ब्रोमाइन वाटर। अगर हम ब्रोमाइन वाटर को ऐड कर दें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो कोई भी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ नहीं करता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज कर देता है, डीकलराइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन एयर। जब हम इथेनॉल को एयर में बर्न करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी इथेनॉल बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, साथ में हीट और लाइट भी रिलीज़ होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लिबरेटेड ऑन बर्निंग एल्कोहल। एल्कोहल को बर्न करने पर कौन सी 2 टाइप की एनर्जी रिलीज मिलती है हमें, तो हीट एंड लाइट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन कंसिडर्ड अ सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। यहाँ पर आपको मीथेन की और क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन बना के दिखानी है। तो जब मीथेन मीन्स CH4 और क्लोरीन यानी कि Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से एक H और एक Cl निकलता है साथ में। अब हम देखेंगे तो CH4 से एक H जाने के बाद यहाँ पे बचा CH3 और Cl2 में एक Cl जा चुका है तो एक Cl रह गया है, वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि CH3Cl बनेगा। यानी मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करने पर मेथिल क्लोराइड और HCl बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर कोवालेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो कोवालेंट कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि जो कोवालेंट कंपाउंड होते हैं इसमें आयंस नहीं बनते। आयंस ना होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गैस इवॉल्व when ethanoic is added to sodium carbonate, how would you prove the presence of this gas। यानी पूछा गया कि जब इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो जब इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड का Na2CO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर और CO2 गैस निकलती है और साथ में बनता है CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट। इस रिएक्शन को इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जब CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करने जा रहे हैं Na2CO3 के साथ, तो याद रखिए कि इसमें CO2 और H2O तो बनता ही है, साथ में इस रिएक्शन को जब बैलेंस करके देखेंगे तो CH3COONA भी बनेगा और इधर Na यहाँ पे 2 होने की वजह से इसके आगे हमें 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इट्स नेम सफिक्स विथ OL। याद रखिएगा, जब भी सफिक्स OL लगता है तो जो कंपाउंड होगा वो आपका एल्कोहल ग्रुप का होगा, क्योंकि एल्कोहल ग्रुप में OH होता है और जब इसका हम IUPAC बनाते हैं किसी का तो एल्केन के लास्ट से हम E हटाकर OL प्लस कर देते हैं।
तो यहाँ पर दिया गया है कि OL एंड हैविंग 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम है, तो इसका मतलब ये है कि C2H5OH की ये बात कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंडिकेट व्हाट हैपन व्हेन इट हीटेड विथ एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। मीन्स जब इथेनॉल को हम हीट कर देंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और साथ में एक डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन का कंपाउंड बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम एथीन या एल्कीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप सफिक्स OIC एसिड। अगर कोई भी OIC एसिड है तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 2 कार्बन एटम की ये बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये CH3COOH है। एंड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन एनी वन ऑफ देम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स इसकी रिएक्शन हमें करके देखनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि जब CH3COOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर ये H और इसका OH यानी कि H2O निकल जाता है और इसका जो मेन कंपाउंड बनता है वो बन जाता है CH3COONA, जिसे हम सोडियम एसीटेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस। यहाँ पे पूछा गया है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है कि जब हाइड्रोकार्बन की ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जैसे CH4 C2H6 C3H8, तो ये हमने एल्केन ग्रुप की एक सीरीज़ बनाई है जिसमें आप देखेंगे CH2 का डिफरेंस है, तो एक होमोलोगस सीरीज़ है। यहाँ पे आपसे कुछ फार्मूले दिए गए हैं जिसमें से आपको कहा गया है कि आपको देखना है, चेक करना है इसमें कौन सा होमोलोगस सीरीज़ को देखता है। तो CH3 C2H6 देख रहे हैं तो ये होमोलोगस सीरीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। C2H6O की अगर हम बात करें तो इसका अगर हम फार्मूला बनाएं तो इसका बनेगा C2H5OH यानी इथेनॉल। नेक्स्ट है C2H6O2, तो इसको अगर हम देखते हैं तो C2H5C नहीं बनेगा। इसमें अगर देखते हैं तो इसका राइट आंसर है C2H6O और CH4O, यानी कि अगर इसका हम केमिकल फार्मूला बना के इसकी सीरीज चेक करेंगे, यानी कि C2 पहला बनेगा CH3OH और इसका अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो बनेगा C2H5OH, यानी इसके बीच के हम अगर चेक करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा CH2 का, यानी कि ये होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा C2H6O एंड CH4O। तो इस तरीके से हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। नेक्स्ट सीरीज़ में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू।